नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की इन बड़ी खबरों से। परिषदीय विद्यालयों में जवाबदेही तय करने के लिए ऑडिट प्लान हुआ तैयार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट का एक व्यापक और ठोस एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रदेश की 1,33,000 से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को, समुदाय और हितधारकों को शामिल किया जाएगा। घरौनी बनाने में ड्रोन दीदी का सहयोग लेने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी घरौनी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने सरकारी आवास पर घरौनी वितरण की और लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने घरौनी बनाने में ड्रोन दीदी का सहयोग लेने के निर्देश दिए। यूपी के 20 पीसीएस अफसर बनेंगे आईएएस। इस 31 जनवरी को प्रमोशन पर लगेगी मोहर। यूपी के 20 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इन अफसरों को इस दिन बनाया जाएगा। 31 जनवरी को आईएएस बनाने के लिए विभागीय कमेटी की बैठक करने की तैयारी है। इसको लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति विभाग के लिए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वर्ष 2024 के 12 वर्ष और 2025 के 8 रिक्तियों के लिए डीपीसी होगी तैयार। यूपी के उद्यमियों को भी इस कार्ड का मिलेगा लाभ। बैंकों को सरकार का आदेश। यूपी के उद्यमियों को अब एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकों से कहा है कि वह उद्यमियों को इस तरह का कार्ड जारी करने की तैयारी करें। इससे उद्यमियों को विभिन्न लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही किसी भी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पहल करें। बिना हेलमेट दिया पेट्रोल तो पेट्रोल पंप स्वामी पर होगी कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर जिले में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शासन ने नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 26 जनवरी से लागू होगी। अब चालक और उसके पीछे बैठे यात्री को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, वरना किसी भी पंप पर उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 137 पीजी कोर्स में 5500 सीटों पर होंगे दाखिले। बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएशन के 137 कोर्स के लिए 5500 सीटों पर एडमिशन होगा। इसमें चारों संबंधित कॉलेजेस के भी प्रवेश का डाटा शामिल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी 137 कोर्स के नाम पर टेस्ट पेपर, कोड और योग्यता की डिटेल जारी कर दी है। कानपुर की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर्स कंपनी पर क्यों पड़ा ताला? 1500 मजदूरों के सामने आया रोजी रोटी का संकट। जिस तरह कानपुर की पहचान में लाल इमली की अहम भूमिका रही है, ठीक वैसे ही सहयोगी नगरी की पहचान कानपुर फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड से भी होगी। सालों पहले जब यहां यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ तो देश के कई राज्यों से यूरिया की मांग होने लगी। इसका परिणाम यह रहा कि यहां रोजाना 67,000 मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता रहा। महाकुंभ को किसी धर्म या पंथ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। संगम में डुबकी लगाने के बाद बोले राजनाथ सिंह। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे और संगम में जाकर स्नान किया। उनके साथ सांसद सुधांशु त्रिवेदी और योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी स्नान किया। स्नान के बाद मीडिया से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि महाकुंभ को किसी पंथ, समुदाय या धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। किसी को अगर भारत और भारतीयों को समझना है तो आकर महाकुंभ को देखिए। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। निवेश और विकास को मिलेगी रफ्तार। योगी सरकार ने दी मंजूरी। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नए लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक गलियारा भी विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक का आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अब प्रोफेसरों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, वरना नहीं मिलेगा विजिलेंस क्लियरेंस। आईटीपीयू के प्रोफेसर, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को भी अब अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा।